धीरूभाई अंबानी का असली नाम धीरज लाल हीराचंद अंबानी था। बिजनेस मार्केट में उनकी सफलता के बाद ही उन्हें धीरूभाई अंबानी के नाम से जाने जाने लगा। उन्होंने एक साधारण पृष्ठभूमि से अपनी यात्रा शुरू की और अपनी बुद्धिमत्ता और नवीनता के कारण कई बंधनों को तोड़ दिया। अपने व्यवहार, विचारों और प्रयासों के कारण वह भारत को एक अलग स्तर पर ले गए। वह अपनी व्यवसाय करने की समझ और विशेष रूप से उस समय बाजार में अपनी ताकत के कारण एक बिजनेस टाइकून थे। वह रिलायंस इंडस्ट्रीज संस्थापक थे और उनके कई अन्य व्यावसायिक उद्यमी भी थे। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को हुआ था। धीरूभाई अंबानी जन्म अविभाजित भारत के चोरवार चूनागढ़ राज्य में हुआ था। ब्रिटिश काल में यह वेस्टर्न इंडिया स्टेट एजेंसी के अधीन था। वर्तमान स्थान की बात करें तो इसे गुजरात राज्य कहा जाता है। उन्हें रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक के रूप में जाना जाता था और उनके नेतृत्व में ही इस फर्म के अनुसार कई अन्य शाखाएं खोली गई। वर्ष 2016 में उनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत सबसे सम्मानित पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण प्रदान किया। धीरूभाई अंबानी के पिता हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी थे। वो गांव में शिक्षक थे और ज़्यादा पैसे नहीं कमाते थे। उन्होंने धीरूभाई की मां जमुनाबेन के साथ सादा जीवन बिताया। धीरूभाई अंबानी का जिस क्षेत्र में उनका जन्म हुआ वहां महिला नामों में बेन जोड़ने की प्रथा है, जिसका अर्थ है बहन। पुरुष नाम में भाई जोड़ा जाता है। धीरूभाई अंबानी के परिवार में 5 संतानों में रमणी कलाल, नटवर लाल, धीरूभाई और 2 बहनें त्रिलोचना और जसुमती हैं। धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन की शादी 1955 में हुई थी। शादी के बाद कोकिलाबेन की जिंदगी ही बदल गई थी। जो कोकिलाबेन अपने शहर में ही अपनी दुनिया बसाए बैठी थी, वो मुंबई और यमन गई। जिस समय धीरूभाई अंबानी ने पहली कार खरीदी थी, उस समय कोकिलाबेन अंबानी चोरवाड़ में ही थी। वहां उन्हें धीरूभाई अंबानी का खत मिला, जिसमें लिखा था कि उन्होंने कार खरीद ली है और उस कार का रंग उनकी तरह ही काला है। कोकिलाबेन हमेशा गुजराती में बोलती थी। वो गुजराती स्कूल में ही पढ़ी थी। मुंबई आने के बाद उन्होंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरूभाई अंबानी के 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे और 2 बेटियां। बेटे के नाम मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी है, वहीं बेटियां नीना और दीप्ति हैं। आर्थिक तंगी के कारण धीरूभाई अंबानी को हाई स्कूल के बाद ही पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी। उन्होंने बचपन में ही परिवार की आर्थिक मदद करनी शुरू कर दी थी। उस समय में वे गिरनार, गुजरात के एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के पास भजिए का दुकान लगाया करते थे। दुकान की आय यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या पर सीमित थी। धीरूभाई पढ़ाई छोड़ने के बाद पहले फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उन्होंने दिमाग लगाया और गांव के नज़दीक स्थित धार्मिक पर्यटन स्थल गिरनार में पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। यह काम पूरी तरह से आने वाले पर्यटकों पर निर्भर था। जो साल के कुछ समय तो अच्छा था, बाकी समय उनमें कोई खास लाभ नहीं हुआ। धीरूभाई ने कुछ समय के बाद इस कार्य को भी बंद कर दिया। बिजनेस में मिली पहली 2 असफलताओं के बाद उनके पिता हीराचंद गोवर्धन दास ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। धीरूभाई अंबानी के बड़े भाई रमणी उन दिनों यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरूभाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर नौकरी की शुरुआत की और महज 2 साल में ही अपनी योग्यता की वजह से प्रबंधक के पद पर पहुंच गए। इस नौकरी के समय उनका मन इसमें कम, व्यवसाय करने के मौके की तरफ ज़्यादा लगने लगा था। आपको बता दें कि जब वे शेल कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे थे, यहाँ वे काम करते थे। वहाँ काम करने वाले कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई के पास ही एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे, जहाँ चाय के लिए 1 रुपये चुकाना पड़ता था। धीरूभाई अंबानी से जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उसे बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बात करते हैं, उन्हें ही सुनने जाता हूँ, जिससे व्यापार की बारीकियों का समझ सकूँ। धीरूभाई ने अपने ही तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली, इसलिए 1954 में वो अपने देश वापस आ गए। वर्ष 1955 में किस्मत आजमाने मुंबई पहुंच गए और यहीं से उनकी व्यावसायिक यात्रा शुरू हुई। यहाँ से धीरूभाई अंबानी ने ऐसे कदम बढ़ाए, फिर कभी पीछे पलट कर नहीं देखना पड़ा।